मुझे पूरा विश्वास है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एनटीआरओ में जॉब करना चाहते हो। तो आज इसके बारे में जानेंगे कि एनटीआरओ में जॉब कैसे पाएँ और इसके लिए क्या करना होगा। तो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में एनटीआरओ के नाम से जाना जाता है, यह भारत देश की एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है। इस खुफिया एजेंसी की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी और 2017 में गृह मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी कर इसे खुफिया संगठनों के भारतीय अधिनियम 1985 के तहत सूचीबद्ध किया गया। मतलब कि उस लिस्ट में इसको मिला लिया गया। यह खुफिया संगठन संपूर्ण एशिया महाद्वीप में इकलौता संगठन है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि NICRD में शामिल है। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में एनटीआरओ यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में। यह खुफिया एजेंसी प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन है। इसके कार्य क्या होते हैं भाई? चलो जानते हैं कार्य भी क्या होते हैं इसके। तो एनटीआरओ के खुफिया एजेंसी जो है, इसका मुख्य काम होता है खुफिया जानकारी जुटाना है। जिस तरह देश में सीबीआई, रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो आदि खुफिया एजेंसियाँ इकट्ठा करती है ना, उसी तरह एनटीआरओ भी करता है। हालांकि इसके कार्य थोड़े अलग हैं, लेकिन इसका उद्देश्य भी देश की सेवा करना ही है। देश की सभी जाँच और खुफिया एजेंसियाँ अपने तरीके से देश सेवा में अपना योगदान देती है। उसी तरह एनटीआरओ इंटेलिजेंस एजेंसी भी देश सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। एनटीआरओ खुफिया एजेंसी का कार्य देश की सुरक्षा संबंधी जानकारी खुफिया तरीके से हासिल करना और फिर उस जानकारी को रक्षा सेना और अन्य रक्षा संगठनों के साथ साझा करना है। इस खुफिया एजेंसी का कार्य अन्य खुफिया एजेंसियों से थोड़ा अलग है, क्योंकि एनटीआरओ खुफिया एजेंसी अंतरिक्ष में भेजे गए भारतीय उपग्रह के माध्यम से 24 आवर्स खुफिया निगरानी करती है। इसके अलावा यह एजेंसी इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन आदि के माध्यम से साइबर सुरक्षा संबंधी निगरानी भी करती है। इसलिए एनटीआरओ इंटेलिजेंस एजेंसी को देश की तकनीकी खुफिया एजेंसी के रूप में जाना जाता है। तो जॉब का नोटिफिकेशन कब निकलता है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो? तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी एनटीआरओ में ज़रूरत के समय भर्तियों का आयोजन किया जाता है। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाते हैं, जिसमें इच्छुक आवेदक, अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो अप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है। तो एनटीआरओ एक तकनीकी खुफिया एजेंसी होने का कारण इसमें तकनीकी कार्यों के लिए अधिक एप्लीकेशन फॉर्म फ्लोट किए जाते हैं, जिसमें 10th पास, IIT से लेकर बीटेक, एमटेक, ME इंजीनियर्स और साइंटिस्ट का भर्तियां की जाती हैं कई सारे पोस्ट पर भर्तियां एप्लीकेशन फॉर्म निकाले जाते हैं। इसमें मांगे गए पदों के अकॉर्डिंग एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, एज लिमिट की आवश्यकता होती है। अगर हम इस नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो वह 18 वर्ष होती है और अधिकतम आयु अलग अलग पदों के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। वो तो आप जब नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें पता लग जाएगा कि हाँ, कौन से पद के लिए कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एज लिमिट होनी चाहिए। तो इसमें विशिष्ट श्रेणियों के लिए आयु में, जैसे SC ST कैंडिडेट के लिए आयु में कुछ रिलैक्सेशन है, उन्हें छूट दी जा सकती है। तो हर साल एनटीआरओ में विभिन्न पदों के लिए भर्तियां होती हैं, जिसकी अधिसूचनाएं एनटीआरओ की आधिकारिक वेबसाइट www.ntro.gov.in पर प्रकाशित की जाती है। आप वहां से जाके उसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। एनटीआरओ की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको रिक्रूटमेंट्स या ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप एनटीआरओ फ्रेश वैकेंसी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कई रोजगार समाचार पत्रों व उसकी वेबसाइटों तथा न्यूज अलर्ट, जॉब अलर्ट वेबसाइटों पर भी एनटीआरओ नौकरी की भर्ती की अधिसूचनाएं की जानकारी आप ले सकते हैं। जैसे सरकारी एग्जाम हो गए, सरकारी रिजल्ट हो गए, इसमें सारी गवर्नमेंट, प्राइवेट सब कुछ की जानकारी है। रिजल्ट और एडमिट कार्ड की डिटेल्स आती रहती हैं, नोटिफिकेशन आते रहते हैं। वहाँ से भी जाके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो और निगरानी रख सकते हो कि कब ये इस जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं। तो एनटीआरओ में डिफरेंट पदों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फ्लोट किए जाते हैं। तो चलिए बात करें कि कौन से इसमें पोस्ट होती हैं। तो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, टेक्नीशियन ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सिक्योरिटी असिस्टेंट होता है, टेक्नीशियन होता है, टेक्निकल असिस्टेंट होता है, पर्सनल असिस्टेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट होता है, मोटर ट्रांसपोर्ट असिस्टेंट होता है, प्राइवेट सेक्रेटरी होता है, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी होता है, स्टेनोग्राफर भी इसमें होते हैं और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर होते हैं, सिलेक्शन ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होते हैं,
कंसल्टेंट होते हैं और एडिटर होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, साइंटिस्ट, डिप्टी डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ अकाउंटेंट, ये सारे इसमें होते हैं। तो NTRO में इनके अलावा भी कई पदों के लिए भर्ती होती है, जिसके लिए NTRO में नौकरी के इच्छुक और पात्र उम्मीदवार नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। भर्ती सूचना में किस पद के लिए योग्यता, एजुकेशनल एज लिमिट और क्या होनी चाहिए, ये सब आपको उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो इसकी बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है NTRO में ना, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होती है। जैसे सबसे पहले तो आपको अपना चयन प्रक्रिया कैसे होती है, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करके एग्ज़ाम देने जाओगे, फिर वहाँ आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, करेक्टर वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट होगा। अगर कोई विशिष्ट पोस्ट के लिए, मतलब कि बड़ी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे हो तो आपका इंटरव्यू भी वहाँ होगा। इसके बाद नौकरी के लिए अगर आप अप्लाई किए हो तो सबसे पहले आपका जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो गया तो उसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हो तो मेडिकल, करेक्टर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब हो जाएंगे। उसके बाद अगर अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई करे हो तो फिर भाई आपका इंटरव्यू भी होगा, फिर उसके बाद आपको बुलाएंगे, कुछ महीनों आपकी ट्रेनिंग चलेगी, फिर आपको जॉब दे दी जाएगी। अगर वेतन की बात करें ना तो इनकी जो सैलरी होती है ना वो 20,000 से लेकर 1 लाख तक होती है, ठीक है। तो ये वैरी करती है पोस्ट के अकॉर्डिंग, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग ये वैरी करती है। जैसे बड़ी पोस्ट है तो उस पर भाई लाख तक पहुंच जाएगी, 1 लाख तक सैलरी पहुंच जाएगी, और छोटी पोस्ट है 30,000, 20,000, 40,000 इसके करीब रहेगी। तो आई थिंक आपको लगभग जानकारी मिल गई होगी NTRO के बारे में, कहाँ कैसे अप्लाई करें और कहाँ जाके अप्लाई करें। तो सबसे पहले मैं हर वीडियो में जैसे अपनी कहता हूँ ना कि देखो, किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो ना तो पहले जॉब का नोटिफिकेशन देखो, नया करंट नोटिफिकेशन आया हो ना, करंट आप देख पा रहे हो तो पिछला नोटिफिकेशन देखो, उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, एज लिमिट क्या है, और उसमें ये भी आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस क्या होते हैं। तो ये सब लगभग आपको उसमें पता लग जाएगा, और कैसे कैसे एग्ज़ाम होते हैं, क्या चीज़ फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, और सब कुछ सारी आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली लगभग डिटेल आपको मिल जाएगी जॉब नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो ना तो जॉब नोटिफिकेशन देखकर ही अप्लाई करो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो कर दो यार, लाइक तो बनता ही है, और शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।